हाल ही के दिनों में बोइंग की ड्रीमलाइनर विमानों तकनीकी खराबियों और सुरक्षा चिंताओं की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अहमदाबाद में हाल ही में हुए विमान हादसे के बाद अब हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 315 को उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी का संदेह होने के कारण वापस हांगकांग लौटना पड़ा। ये प्लेन भी बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान बताया जा रहा है। वहीं आज सुबह ही लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल सऊदी अरब के जेद्दा से आई फ्लाइट संख्या SV 3112 की लैंडिंग के दौरान विमान के पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। इस विमान में करीब 250 हज यात्री सवार थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण वापस लौट गई। एयर इंडिया की ये फ्लाइट बताई जा रही है। फ्लाइट के पहिए से धुआं किस तरीके निकला, जेद्दा से लखनऊ आई फ्लाइट के पहिए से चिंगारी निकलती नजर आई, धुआं निकलता नजर आया। लखनऊ एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जहां पर हज यात्री इसमें सवार थे और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। और ये तीसरी तस्वीर देखिए, अहमदाबाद के उस खौफनाक दर्दनाक हादसे की तस्वीर जिसमें 270 लोगों की जान चली गई। लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI 171 क्रैश हो गया था उड़ान भरने के कुछ देर बाद। और चौथी तस्वीर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी अहमदाबाद हादसे में जान गई, पूर्व CM विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम नेता पहुंचे और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। राजेश हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, अहमदाबाद हादसे के बाद अगर बात की जाए तो लगातार एयर इंडिया जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। कई फ्लाइट्स जो हैं वो एक के बाद एक बड़ा हादसा होने से टलता नजर आया। खुद राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो आज एक बार फिर एक फ्लाइट से धुआं निकलता नजर आया। ये हादसे जो लगातार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं राजेश बड़े प्रश्न चिन्ह भी क्रिएट हो रहे हैं कि क्या मेंटेनेंस में लापरवाही बरती जा रही है फ्लाइट्स की। देखिए अदिति, अगर बात करें फ्लाइटों की, जिस तरीके से हादसा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में, और वहां पे लगभग 250 से ज्यादा लोग मारे गए, कहीं कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना थी। उसको लेकर अगर बात करें, अभी राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से सऊदी अरब के जेद्दा से एक विमान एयर इंडिया का विमान वापस आता है और उसमें लगभग 250 हज यात्री उसमें सवार थे। और सबसे बड़ी बात है, जैसे वो लैंडिंग करता है, लैंडिंग के वक्त उसके जो अगला पहिया था उसमें से चिंगारी निकलना शुरू होती है, उसके बाद उसमें धुआं निकलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद जो क्रू मेंबर थे, जो वहां पे पायलट थे, उस जहाज में पायलटों ने तुरंत ATC से संपर्क किया। ATC के बाद देखा जाए तो वहां के ग्राउंड स्टाफ से संपर्क किया, जिसके बाद तुरंत ग्राउंड स्टाफ और ATC ने तुरंत संपर्क करते तुरंत वहां पे कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद वहां पे तुरंत राजेश, क्या ये कहा जा सकता है कि पायलट की सूझबूझ से आज एक बड़ा हादसा, बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया? लखनऊ में 250 हज यात्री सवार थे। बिल्कुल अदिति, देखिए आपको बता दें कि जो हादसा टला है राजधानी लखनऊ में विमान का, तो कहीं कहीं देखा जाए पायलट की सूझबूझ से टला है, क्योंकि जैसे ही अगले पहिए में आग लगी है, अगले पहिए में चिंगारी जैसे निकली है, वैसे ही पायलट ने सूझबूझ से वहां के ATC सेंटर से संपर्क किया, वहां के ग्राउंड स्टाफ से संपर्क किया, जिसके बाद तुरंत वहां पे दमकल करके पहुंचते हैं और तुरंत वहां पे चिंगारी पर तुरंत वहां पे काबू पाते हैं। राजेश, क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? क्या ये स्पष्ट हो पाया है किन वजहों से ये धुआं उठा, प्लेन के पहिए में चिंगारी लगी हुई? देखिए आदित्य, अभी जो चिंगारी निकली थी वहां पे विमान के पहिए से, अभी उसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जांच शुरू की गई है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें देखा जाए जितने भी विमान है, सब में कहीं न कहीं देखा जाए कोई न कोई तकनीकी फॉल्ट निकल रहा है जांच के दौरान। तो जाहिर सी बात है कि अब इसको भी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जो राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पे जो हादसा होते होते टला है, आखिर इसकी बिल्कुल राजेश, लेकिन यहाँ बड़ा प्रश्न राजेश ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से जब भी कोई फ्लाइट रवाना की जाती है तो उसकी पूरी जांच होती है पहले, उसके बाद उसको हरी झंडी दी जाती है, रवाना किया जाता है। ऐसे में क्या यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है या मेंटेनेंस में लापरवाही बरती जा रही है फ्लाइट्स की?
जिस वजह से आए दिन ये खबरें सामने आ रही हैं। अहमदाबाद में हमने देखा भी इसकी बानगी किस तरीके से 270 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी एक हादसे में। देखिए अदिति, अगर बात करें वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ की, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो टेक्निकल स्टाफ की ही लापरवाही है। क्योंकि अगर इस तरीके से अगर हादसे हो रहे हैं, बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, चाहे अहमदाबाद का हादसा हो, चाहे फिर राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट का हादसा हो, या फिर हांगकांग से आ रही फ्लाइट, एयर इंडिया की फ्लाइट का मामला हो, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अगर टेक्निकल स्टाफ की ही लापरवाही सामने आती है। क्योंकि तरीके से मामले हो रहे हैं, बिल्कुल टेक्निकल की प्रॉब्लम की है, टेक्निकल की वजह से ही ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अदिति, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीते 24 घंटों के भीतर वर्षा जनित हादसों ने भयावह रूप ले लिया है। राहत आयुक्त कार्यालय लखनऊ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 25 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हुई है। इन हादसों में अधिकांश मौतें आकाशीय बिजली गिरने की वजह से हुई, जिसने कई परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। यह हादसे प्रदेश के कुल 14 जिलों में सामने आए, जिनमें प्रयागराज, लखनऊ, संभल, गोरखपुर, ललितपुर, कानपुर देहात सहित कई अन्य जिले शामिल हैं। सबसे अधिक जानलेवा घटना प्रयागराज में हुई है, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्यों, पति पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना न सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गहरी संवेदना का कारण बन गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया है, तत्काल पीड़ितों को आर्थिक मदद पहुंचाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं अधिकारियों को जारी निर्देश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि घायलों का समुचित इलाज करवाया जाए। तो एक तरफ जहां भीषण गर्मी की चपेट में था पूरा उत्तर प्रदेश, जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ जब मानसून आया तो अपने साथ मौत लाया। आसमान से बिजली का कहर बरपा और उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में 25 लोगों की मौत जो है वो सामने आ रही है। ये खबर जो है दिल दहला देने वाली है। प्रयागराज में देखिए कि इस तरीके से एक ही परिवार के 4 लोगों की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।